नमस्कार। जय श्री राधे माता की। जैसा कि हमने आपको अब तक खंड ए और खंड ब दोनों बता चुके। अब बारी है खंड स की, इसमें आपके तीन तीन नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब खंड स है, उससे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक ही पढ़ना है। इनमें से आपको अधिकतम क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है संख्याएं बदल सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका है वो नहीं बदलेगा, इसलिए ध्यान से देखना है। अब इसमें खंड से में पहला जो प्रश्न आएगा वो आपका आएगा द्विघात समीकरण, प्रश्न नंबर 4 से। तो यह है द्विघात समीकरण 4x² 4x² -12x - 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है इसमें। तो मूलों की प्रकृति पता है आपको, हम किससे ज्ञात करते हैं? d बराबर स्क्वायर -4ac से। इससे हम मूलों की प्रकृति है, डी की वैल्यू पता कर लेंगे। अगर डी की वैल्यू पता है आपको, प्लस में या जीरो आ रही है तो उसके मूल वास्तविक होंगे, और अगर माइनस में आ रही है तो उसके मूल अवास्तविक होंगे। तो ये कह रहा है अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, अगर डी की वैल्यू प्लस में आ रही है या जीरो आ रही है तो ही इसको आगे ज्ञात करना है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भी दे रखी है। अब हमें कर्ण दे रखा है। अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार। तो कर्ण दे रखा है, लंब और आधार इसमें हमें ज्ञात करना है। इसका हमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है। अब द्विघात समीकरण जो बनाना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले अपन मान लेंगे कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार मान ले कि उसका आधार x है तो उसकी ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो वो जाएगी x-7। ठीक है। अब ये आगे हम लिखेंगे कि इसमें अपन को दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो कोदाइन प्रमेय का उपयोग करेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे हम द्विघात समीकरण बना लेंगे, और द्विघात समीकरण बना करके x की वैल्यू पता करके अपन को आधार और उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है 13 मीटर व्यास वाला एक वर्ताकार सॉरी ये रह गया तीसरा नंबर। पहले एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब मान लो अपन रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है, सामान्य चाल, उसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब हमें 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो यानी कि 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी अपने पास 480 किलोमीटर है और चाल अपने पास x आ गई। ठीक है। तो ये इतने घंटे लेगी वो सामान्य चाल से। अब आगे कह रहा है कि 8 किलोमीटर चाल कम हो रही है, तो उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम करने पर चाल कितनी रह जाएगी उसकी? x-8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब उसी 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय कितना लगेगा? 480 बटा x-8 घंटे लगेंगे।
अब एक बात ध्यान देनी है, हमें दे रखा है दोनों चाल में 3 घंटे का अंतर, तो 3 घंटे का अंतर दे रखा है, तो ये कह रहा है अधिक लेती है, तो यानी कि एक समय ज्यादा है और एक समय कम है, तो दोनों में डिसाइड करना है कौन सा समय कम है और कौन सा समय ज्यादा है। तो हमारे पास एक समय तो आया ये 480 बटा एक्स, और एक समय आया 480 बटा एक्स माइनस 8। क्या देख रहे हैं, चाल कम हो रही है, चाल यहाँ कम हो रही है, तो चाल कम होती है तो समय ज्यादा होता है, और चाल अगर यदि बढ़ती है तो समय कम लगता है। तो यह चाल कम हो रही है तो समय बढ़ेगा, जिसका मतलब ये चाल कम माइनस में है तो ये समय ज्यादा हो गया। तो अपन को क्या करना है, 480 बटा एक्स माइनस 8, और अंतर दे रखा है तो माइनस 480 बटा एक्स बराबर अंतर कितना दे दिया, 3 किलोमीटर का दे रखा है, बराबर लिख देंगे 3। अब इसमें दोनों का द्विघात समीकरण बनाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 8 भाग देंगे तो कट जाएगा x, ये तो आ जाएगा आपके 480 माइनस एक्स से कट गया, 480 को इससे गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 480 x, और इसको गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0, 8 अंटे 64, 6 हासिल की, 8 2 32 और 38, क्या आ गया। अब इससे ये x 480 माइनस प्लस कट जाएगा, तो 3840 बटा इसको गुणा कर देंगे और बराबर ये 3 लिख देंगे, फिर वज्र गुणा करके द्विघात समीकरण बना लेंगे, और द्विघात समीकरण बना के x की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, 13 मीटर व्यास वाला एक वर्ताकार पार्क परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ता है कि इस पार्क के व्यास के एक दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव, यदि है तो दोनों फाटकों में कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझना है, बल्कि ये प्रश्न और ये जो प्रश्न सेकंड नंबर का था दोनों सेम है, एक ही प्रश्न है, सिर्फ भाषा का अंतर है। ये वर्ताकार पार्क है, ये इसका व्यास है, ये व्यास ए और ये व्यास बी, इन दोनों पर 2 फाटक है। ठीक है, इन दोनों फाटकों से एक खंभा गाड़ना है, जैसे यह खंभा गाड़ेंगे सी, तो इस खंभे की दूरी है इस फाटक से और इस फाटक से इस खंभे की दूरी, इन दोनों का अंतर 7 मीटर है। अगर ये x है तो ये आ जाएगा x माइनस 7 भी हो सकता है और x प्लस 7 भी हो सकता है, क्यों अंतर दे रखा है तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसमें प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। अब ये क्योंकि ये व्यास होता है तो व्यास आपको पता है कि वर्त को 2 भागों में बांटता है, तो वर्त को 2 भागों में बांटता है तो इसका मतलब वो हो गया अर्धवर्त, और अर्धवर्त पे बना हुआ ये जो ये कोण है वो 90 डिग्री का होता है। ये आपने पढ़ा भी कक्षा 9th के अंदर, पर में भी थी, सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अब इसके बाद में ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये तो हो गया इसका कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने वो कर्ण होती है, बोधायन पर में लग जाएगी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस बार जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है ये इस बार इंपॉर्टेंट है और ये इसके आने की संभावना बहुत अधिक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। कई बार क्या होता है यहाँ एग्जाम में, जैसे यहाँ मन तो आपको 13 मीटर लिया है, यहाँ एग्जाम में आपको 17 मीटर दे देगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 17 दो 13 दो, 17 है तो 17 के हिसाब से गणना करनी है, 13 है तो 13 के हिसाब से गणना करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 1 4 माइनस 5 4 माइनस 5 माइनस 3 1 माइनस 3 हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताना है, चतुर्भुज कौन से प्रकार का है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज के निर्देशांक ए बी सी और डी हो गए, चतुर्भुज बन गया आपका ए बी सी और ये डी। अब ए के निर्देशांक ये हो गए 1 4, बी के आ गए -5 4 और सी के आ गए -5 -3 और डी के निर्देशांक रहेंगे 1 -3। अब क्या करना है आपको, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और ए डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात कर ली, के बाद में ज्ञात करना है विकर्ण AC की लंबाई और विकर्ण BD की लंबाई। अब
चतुर्भुज का प्रकार बताना है अपन को कि वो आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, या केवल चतुर्भुज ही है। उसके लिए क्या करना है हमें, चारों भुजाएं, यदि चारों भुजाएं बराबर आ जाए आपके, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर आ गई, और दोनों विकर्ण है ए सी और बी डी, ये भी बराबर आ गए, चारों भुजाएं बराबर आ गई, विकर्ण बराबर आ गए, तो इसका मतलब वो होगा वर्ग। क्या होगा वो, वर्ग होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर है और ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर वर्ग नहीं, फिर होगा ये समचतुर्भुज। याद रखना है, ये ध्यान रखना है, फिर क्या होगा ये समचतुर्भुज। ठीक है, अगर इसमें अगर दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी आ जाए, और दोनों विकर्ण ये भी बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है, इसका मतलब वो एक आयत है। ठीक है, अगर चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और चारों भुजाएं अलग अलग है, वो बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो एक चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस बार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदुओं P 3 4 बिंदुओं बिंदुओं P 3 4 और Q 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब ये रेखाखंड हो गया, इस रेखाखंड को मान लेते हैं अपन ए बी, तो समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटना, तो समान 3 भागों में बांटेंगे तो इसके अंदर इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। जैसे इस बिंदु को नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, तो ए के निर्देशांक तो ये हो गए, बी के ये हो गए। अब पी और क्यू के ज्ञात करने हैं तो इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा अनुपात। अनुपात अपने पास नहीं है तो क्या करना है, अब देख लो अनुपात कितना आएगा। पी के लिए अनुपात कितना आएगा, पी के लिए अनुपात आएगा 1:2। क्यों, पी जहां लिखा है उससे पहले कितने टुकड़े हैं और बाद में कितने टुकड़े हैं, तो पहले 1 टुकड़ा बाद में 2 टुकड़े, तो इसका मतलब पहले 1 है तो 1, बाद में 2 है तो 2, तो इसलिए 1:2। अब ऐसे ही अगर क्यू का करेंगे तो क्यू से पहले कितने टुकड़े हैं 2 और बाद में 1, तो क्यू के लिए जो अनुपात आएगा वो 2:1 हो जाएगा, यानी M1 और M2। अब इसमें सूत्र लगा देंगे अंतर विभाजन का, कौन सा, x बराबर x2 m1 प्लस x1 m2 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बटा m1 प्लस m2। इससे x और y के निर्देशांक पता लग जाएंगे, फिर बिंदु P के लिए ज्ञात कर लेंगे, फिर ऐसा ही बिंदु Q के लिए ज्ञात कर लेंगे। सिर्फ इसमें m1 और m2 का मान चेंज होगा दोनों में, बाकी सोल्व करने का तरीका एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, यदि ए और बी क्रमश है 2 -2 और 2 -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी हो। अब देखो इसमें भी अनुपात नहीं दे रखा, ठीक है, तो पहले अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना है अपन को, अनुपात ज्ञात करने के लिए अब एपी बराबर दे रखा है 3/7 ए बी, ये दे रखा है, और ये जो बिंदु P है वो रेखाखंड ए बी के ऊपर है, ये ए और बी, और ये रेखाखंड आ गया आपका बिंदु P रेखाखंड पर। तो अब AP, अब देखो AAP बराबर 3/7, अब AB के 2 टुकड़े हो गए, एक तो AP और प्लस ये 2 टुकड़े। अब इसको तो 7 को इससे गुणा कर देंगे तो 7 हो गया AP, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 AP और 3 ही PP।
ये आ गया। अब AP को एक तरफ ले लेंगे पक्षांतर करके, 7AP माइनस 3AP बराबर 3BP। तो 7AP में से 3AP माइनस हो गए तो 4AP बच गया और इधर रह गया 3BP। अब अनुपात ज्ञात करना है, AP अनुपात BP बराबर आ जाएगा ये 3:4। ध्यान रखना है, अनुपात जब लिखे ना तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 4 और 3 है, 4 और 3 ही लिख देते हैं। नहीं, अनुपात में इसको उल्टा लिखना है, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। 4 और 3 थे तो 3:4 लिखा, तो इसलिए उल्टा लिखना, ध्यान रखना, ठीक है ना, अंदर गलत हो जाएगा। अब ये अपने पास ये जो अनुपात आ गया वो आ गया M1 और अनुपात M2, और ये दे रखे हैं X1 Y1 X2 और Y2। सूत्र लगा देंगे अंतर विभाजन का और इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न नंबर 9 से है, यानी कि 8वीं जो प्रश्नावली समीकरण है, 8वीं प्रश्नावली में जो प्रश्नावली आपकी त्रिकोणमिति से सर्वसमीकाई सिद्ध करने से, उससे ये प्रश्न है। और ये पहला प्रश्न है आपका कोस बटा 1 प्लस साइन, ये प्रश्न है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ठीक है, ये है। अब इस सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे कैसे? अब साइन कोस तो पहले ही है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और आ जाएगा कोस ए। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस क्या कोस, तो इसे गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, इससे एक कट गया, 1 प्लस साइन को खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 1 और 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, और ये आ गया आपका कोस ए, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए बच गया और 1 प्लस साइन ए और क्या बच गया कोस ए, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो 2 बटा कोस ए, तो क्या क्या आ जाएगा 2 सेक ए आएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना है, इसमें भी 2 है, इसके आगे आपको आएगा सेक है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया इसके अंदर, ओके। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है रूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 1 रूट 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए, ये पूरे के नीचे रूट ऐसे है, ठीक है, बराबर आपको सिद्ध करना है कोस ए के प्लस कोट ए। अब देखो रूट यदि किसी भी प्रश्नावली में आता है, किसी भी प्रश्न में आता है रूट, सॉरी प्रश्नावली में, प्रश्न में रूट को सबसे पहले हटाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे, ठीक है। परमेयीकरण के लिए क्या करेंगे अपन, जो 1 माइनस कोस है तो 1 प्लस कोस का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, ये 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, तो 1 माइनस ये तो ऊपर वाला तो हो गया 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये बन गई ए प्लस बी और ए माइनस बी सर्वसमीका बन गई, और ये बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के इसको सोल्व कर लेंगे, तो अपने पास आ जाएगा कोस ए के प्लस कोट ए। अगला क्वेश्चन है अपने पास साइन ए 2 साइन क्यूब ए बटा 2, अपने पास अगला क्वेश्चन है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटा 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए के बराबर सिद्ध करना है टेन ए। तो इसके अंदर साइन कॉमन आ रहा है, तो अपने पास आ गया 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर ए आ गया यहाँ। तो इसमें कोस कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये साइन ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए को भी लिख सकते हैं, सॉरी कोस है, ठीक है। ठीक है, इसको अब आगे हम सोल्व कर लेंगे और अपने पास tan स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर अपने पास अगला है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर उसमें कैसे खोल लेंगे, सर इसमें खोल करके में आ गया अपने पास साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर ए, सर खोलेंगे इसको होल स्क्वायर को, तो अपने पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इस तरीके से इसको खोल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर सीधे हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो वीडियो आपका बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको मैंने समझा दिया, ये देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है निम्न समूहित बारंबारता बंडल का माध्य ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न का माध्य ज्ञात करना है, ये प्रश्न आपका 100% एग्जाम में आएगा, इसको कोई चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये वर्ग अंतराल दे रखा है 0 8 8 16 16 24 24 32 और 32 से 40। इसकी बारंबारता 12 20 30 25 और 13 दे रखी है। अब पता है कि माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले CF, है ना। तो इसकी CF, पहले की CF इसकी तो 12 ही हो जाएगी, इसकी 12 को 20 और 12 को जोड़ देंगे, इसकी CF हो जाएगी 32, 32 और 30 को जोड़ देंगे, इसकी CF हो जाएगी 62, 32 और 25 को 62 और 25 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगी 87, 87 और 13 को जोड़ेंगे तो कितनी CF आ जाएगी इसकी 100। फिर इसके बाद में n/2 करेंगे, n/2 इसका 50 आएगा, 50 से ठीक बड़ी CF कितनी आ रही है 65 आ रही है, तो माध्यक वर्ग हो गया आपका 16 से 24। तो इसका मतलब आपका जो माध्यक आएगा आंसर आएगा वो 16 और 24 के बीच में आएगा। इसके लिए आपको माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगाना है, कौन सा, L बराबर n/2 माइनस CF बटा FI टू, ये फार्मूला लगा के आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है इसी प्रश्नावली से है, ठीक है। इस प्रश्नावली से आपका ये क्वेश्चन है, ऊंचाई दे रखी है और लड़कियों की संख्या दे रखी है, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका भी माध्य ज्ञात करना है, लेकिन क्या करना है हमें, अब देखो इसमें वर्ग अंतराल नहीं दे रखा, ठीक है। अब ये से कम बारंबारता सारणी दे दी अपन को, से कम, एक होती है और अधिक और एक होती है से कम, तो अपन को से कम दी है। अब इसे वर्ग अंतराल बनाना है, तो वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, पहले देखो इसका मैं बना के बताता हूँ। 40 से कम और 45 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 और 165 से कम। अब इनमें अंतर कितना आ रहा है, 140 से 45 में 5 का अंतर, 145 150 में 5 का अंतर, सब में 5 5 का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब वर्ग अंतराल में 5 5 का अंतर आएगा। तो पहला तो आपका हो जाएगा 135 से 140, ठीक है। दूसरा आपका वर्ग हो जाएगा, इसके लिए वर्ग हो जाएगा 140 से 145, इसके लिए आ जाएगा 145 से 150, फिर आ जाएगा 150 से 155, फिर आ जाएगा 155 से 160 और फिर आ जाएगा 160 से 165, ठीक है। अब ये जो आपको ये संख्या दे रखी है लड़कियों की, अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कई बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं,
क्या इसको सी एफ ने मान करके इसको एफ मान लेते हैं, बल्कि ये दे रखी है सी एफ। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि सी एफ एक एफ है? तो ध्यान रखना, कभी भी अगर से कम या और अधिक सारणी आती है तो उसमें एफ नहीं आती, सी एफ ही आती है। और उसकी कैसे पहचान करेंगे कि सी एफ है? देख लो, 4, 11, 29, 40, 46 और 51, ये कौन से क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में ना, आरोही क्रम में नहीं है क्या? आरोही क्रम में अगर आपको इसमें इस वाले में अगर आरोही क्रम में दे दे तो ये समझ लेना कि वो बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता है, यानी कि सी एफ है। अब इस सी एफ से बनाएंगे एफ। जैसे पहले एफ से सी एफ बनाई थी ना इसके अंदर, इस वाले प्रश्न में, अब इसमें बनाएंगे सी एफ से एफ। जब एफ से सी एफ बनाए तो उसमें हमने जोड़ा था, अब सी एफ से एफ बनाएंगे तो घटाएंगे। कैसे? पहले की तो आपको पता है कि पहले वर्ग की तो एफ और सी एफ दोनों बराबर होती है, तो इसकी 4 है तो इस एफ भी 4 ही होगी। ठीक है, एफ भी कितनी होगी? 4 ही होगी। अब इसकी एफ कितनी होगी? ये 11 है और ये 4 है, तो 11 में से 4 घटा देंगे, 7। इसकी एफ कितनी होगी? 29 में से ये घटाना है जो पीछे वाली, ये वाला, तो 29 में से 11 घटाएंगे तो कितने बच गए? 18। ऐसे इसमें से इसको घटाएंगे, 40 में से 29 घटाएंगे तो 11। ऐसे 46 में से 40 घटाएंगे तो 6, और 51 में से 46 घटाएंगे तो 5। क्या आपकी एफ आ गई? ठीक है, अब आपको वही सूत्र लगाना है। कौन सा लगाएंगे? माध्यक का। एल बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ आई इंटू एच, और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपको इतना काम इसमें करना पड़ेगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपको निम्न बंटन 50, 35, 50, 55, 55, 60, 60, 65 और 65, 70 की बारंबारता, यानी एफ दे रखी है 10, 20, 25 और 10। इसका ज्ञात करना है बहुलक। तो पता है कि सबसे बड़ी बारंबारता होती है बहुलक वर्ग होता है। सबसे बड़ी बारंबारता इसमें 25 है। 25 है तो 25, तो इसका मतलब इसका बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? इसका बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 25 का। ठीक है, 25 का बहुलक वर्ग हो गया आपको 60 से 65। इसका मतलब अपना जो बहुलक आएगा ना आंसर, वो 60 और 65 के बीच में आएगा। अब इसके अंदर आपको क्या लगाना है? बहुलक का सूत्र लगाना है। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। आपको सूत्र लगाना है और बहुलक जो भी आएगा आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जो खंड कौन सा तय है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं खंड से में, वो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ने हैं। संख्या बदल सकती है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, संख्या बदल सकती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना है इन क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चनों का मेथड है, सोल्व करने का मेथड है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 80 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड का, उसमें से आपके 70 नंबर के जो क्वेश्चन है, वो मैंने जो पेपर बना दिया, मैंने जो आपको क्वेश्चन बता दिए, उसमें कम से कम 70 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर 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 मिलेंगे। इसलिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बनाएंगे अपन खंड द के क्वेश्चन। ठीक है, ओके।